आज के इस डीप डाइव में हम बात करेंगे मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिलीवरी के उस शानदार सफर की जिसे डेवऑप्स कहा जाता है। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन से लेकर एडवांस्ड मास्टरी तक जाने वाला एक पूरा रोड मैप है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस पूरे रोड मैप को समझने के लिए हमारे सामने कुछ अहम पड़ाव हैं। डेवऑप्स माइंडसेट, फाउंडेशंस, कंटेनर्स और पाइपलाइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड, सिक्योरिटी और अंत में एडवांस्ड प्रैक्टिसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सफर को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पड़ाव से, द डेवऑप्स माइंडसेट। अब कोई भी सफर सही माइंडसेट के बिना पूरा नहीं होता। जरा पुरानी दुनिया के बारे में सोचिए। वो ओवर द वॉल वाला कल्चर, डेवलपर्स में कोड लिखा और एक अदृश्य दीवार के पार ऑपरेशंस टीम पर फेंक दिया। नतीजा, महीनों लंबी रिलीज साइकिल्स और हमेशा एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की आदत। लेकिन डेवऑप्स ने गेम ही पलट दिया। अब बात शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑटोमेटेड रैपिड रिलीज और मार्केट तक जल्द से जल्द पहुंचने की होती है। जमीन आसमान का फर्क है ना। और इसी बड़े बदलाव को ड्राइव करता है कैल्म्स फ्रेमवर्क। ये इस पूरे सफर का असल कल्चरल इंजन है। मतलब कोई भी टूल सेट करने से पहले यू बिल्ड इट, यू रन इट वाली फिलॉसफी अपनानी होगी। कल्चर, ऑटोमेशन, लीन, मेजरमेंट और शेयरिंग। ब्लेमलेस पोस्टमार्टम, यानी बिना किसी को दोष दिए गलतियों से सीखना। यही इस पूरी फिलॉसफी की मजबूत बुनियाद है। इन सब से बनता है ये इन्फिनिट लूप, प्लान और कोड से लेकर बिल्ड, टेस्ट, रिलीज और फिर ऑपरेट और मॉनिटर। एक ऐसा साइकिल जो कभी रुकता नहीं, बस लगातार वैल्यू डिलीवर करता रहता है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, फाउंडेशंस एंड कोड। बड़े बड़े सिस्टम्स डिप्लॉय करने से पहले बेसिक्स एकदम क्लियर होने चाहिए। लिनक्स और गिट ये तो बिल्कुल स्टीयरिंग व्हील और नेविगेशनल मैप की तरह है। कमांड लाइन पर मजबूत पकड़ और गिट वर्जन कंट्रोल के जरिए हर एक बदलाव का पक्का हिसाब रखना। मॉडर्न टेक दुनिया में ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि ये पहली जरूरत है। तीसरा और बहुत ही दिलचस्प पड़ाव है कंटेनर्स एंड पाइपलाइंस। यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, आखिर कंटेनर है क्या चीज? आईटी की दुनिया का सबसे मशहूर और शायद सबसे खौफनाक डायलॉग याद करते हैं। अरे ये तो मेरी मशीन पे एकदम सही चल रहा था। कोड लैपटॉप पर तो उड़ता है, पर प्रोडक्शन में जाते ही तुरंत क्रैश हो जाता है। तो इस ऐतिहासिक सिर दर्द को इंडस्ट्री ने कैसे सुलझाया? यही एंट्री होती है डॉकर की। इस प्लेटफॉर्म ने पूरी की पूरी एप्लीकेशन और उसकी सारी डिपेंडेंसीज को एक लाइट वेट पोर्टेबल डिब्बे में पैक कर दिया। इसे एक स्टैंडर्ड शिपिंग कंटेनर की तरह समझना चाहिए। अब वो कोड चाहे कहीं भी रन हो, लैपटॉप हो या कोई बड़ा क्लाउड सर्वर, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा कंसिस्टेंटली ही चलेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर डॉकर एक शिपिंग कंटेनर है तो उन हजारों कंटेनर्स को मैनेज कौन करेगा? यहीं क्यूबरनेटिस या K8s काम आता है। ये एक विशाल ऑटोमेटेड बंदरगाह की तरह है जो तय करता है कि कौन सा कंटेनर कहाँ और कैसे चलेगा। फेल हुए तो रीस्टार्ट करना, जरूरत पड़ी तो अपने आप स्केल करना, सब कुछ एकदम ऑटोमेटेड। और ये सब मुमकिन होता है CI/CD पाइपलाइन की बदौलत। ये वो ऑटोमेटेड हाईवे है जहां कोड पुश होने के महज 1 मिनट बाद बिल्ड शुरू होता है, 15 मिनट में टेस्टिंग हो जाती है और आधे घंटे में कोड स्टेजिंग पर डिप्लॉय हो जाता है। कोई मैनुअल बॉटलनेक नहीं, बस स्मूथ रॉकेट जैसी स्पीड। तेजी से बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड। वो जमाना गया जब सर्वर्स बनाने के लिए मैनुअली मेन्यूज में जाकर क्लिक करना पड़ता था। आज का दौर इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड का है। टेराफॉर्म और एंसिबल जैसे हैवीवेट टूल्स की मदद से बड़े बड़े नेटवर्क सिर्फ कुछ लाइन का कोड लिखकर खड़े कर दिए जाते हैं। इसमें बस ये बताना होता है कि फाइनल रिजल्ट क्या चाहिए। काम कैसे करना है ये टूल्स खुद देख लेंगे। और ये सारे जादुई टूल्स डिप्लॉय कहाँ होते हैं? जाहिर है बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स पर। आज के समय में खुद के महंगे डेटा सेंटर्स खरीदने का कोई तुक नहीं बनता। मार्केट लीडर AWS का इकोसिस्टम हो, गूगल क्लाउड का डेटा एनालिटिक्स हो या फिर एज़्योर का तगड़ा एंटरप्राइज इंटीग्रेशन, हर प्लेटफॉर्म की अपनी एक अलग सुपर पावर है। पांचवा अहम हिस्सा, सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग। अब स्पीड तो मिल गई, लेकिन बिना कंट्रोल के स्पीड सिर्फ एक हादसा है। इसलिए डेवसेकऑप्स और शिफ्ट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आया। सिक्योरिटी को सबसे आखिर में एक धीमे टोल बूथ की तरह इस्तेमाल करने के बजाय उसे टाइमलाइन में शुरुआत की ओर शिफ्ट कर दिया गया। डेवलपमेंट के टाइम पर ही ऑटोमेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ताकि सप्लाई चेन पूरी तरह सेफ रहे। और जब सिस्टम लाइव हो जाए तो क्या?
यहीं ऑब्जर्वेबिलिटी के 3 पिलर्स काम आते हैं, मेट्रिक्स, लॉग्स और ट्रेसेस। ये एक अल्टीमेट डैशबोर्ड बनाते हैं। मतलब सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि सिस्टम डाउन है, बल्कि क्यों डाउन है ये समझना सबसे जरूरी है। ट्रेसेस तो बिल्कुल डिजिटल ब्रेड क्रम्स की तरह हैं, जो रिक्वेस्ट का पूरा रास्ता एकदम शीशे की तरह साफ कर देते हैं। आखिर में छठा और सबसे दिलचस्प पड़ाव, एडवांस्ड डेवऑप्स प्रैक्टिसेस। यहाँ बात होती है लिमिट्स को टेस्ट करने की। केओस इंजीनियरिंग का सीधा सा फंडा है। चीजों को जानबूझकर तोड़ो ताकि एक्सीडेंट होने से पहले उन्हें ठीक किया जा सके। नेटफ्लिक्स का केओस मंकी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसे सच में लाइव सर्वर्स को क्रैश करने के लिए छोड़ दिया जाता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि सिस्टम में खुद को हील करने की ताकत है। इन टूल्स और प्रैक्टिसेस पर मास्टरी हासिल करने का सीधा असर बिजनेस के मुनाफे पर पड़ता है। उदाहरण के लिए फिनॉप्स प्रैक्टिसेस में रिजर्व्ड इंस्टेंसेस का सही इस्तेमाल करके क्लाउड कंप्यूटिंग के बिल में 72% तक की भारी कटौती की जा सकती है। 72%। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये प्योर बिजनेस वैल्यू है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ क्या है? टूल्स तो आज हैं, कल बदल जाएंगे, लेकिन कोलैबोरेशन का कल्चर हमेशा रहेगा। सब कुछ ऑटोमेट करने की इस अंधी दौड़ में सोचने वाली बात यह है कि शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे क्रिटिकल हिस्सा कोई टूल नहीं बल्कि इंसान है, हमारा कल्चर है। क्या मशीन से ज्यादा इंसानी तालमेल अहम नहीं हो गया है? इसी सवाल के साथ इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।